वन वेलकम टू टॉपोस ट्रैक। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है और कुछ उससे रिलेटेड जो टर्म है स्फेरिकल मिरर से मैंने उसको समझाया था। ठीक है, तो उसी के आगे से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है, कितने टाइप से हम कर सकते हैं, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ये स्टार्ट करने से पहले जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, उसको मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बनाया है। कॉनकेव मिरर क्या है, क्योंकि ये जो अंदर वाला पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, इस जो कॉनकेव मिरर इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, पोल है। ठीक है, और ये जिससे ये बना है, जैसे मान लेते हैं ये इस स्पेयर से, पूरा जो स्पेयर है ये स्पेयर है। ठीक है, और इस पूरे स्पेयर का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और जैसे ये पूरा डिस्टेंस क्या है, आर है, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। अगर इसी का आधा हम कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फोकल लेंथ हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, फोकल लेंथ हो जाता है। और अगर कोई रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ये जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है उसके पैरेलली आती है, और जिस टकराने के बाद जिस पॉइंट से जा रही है, जैसे मान लेते कोई रे आई और यहाँ से टकराने के बाद इस पॉइंट से क्रॉस होके गई, क्योंकि ये कौन सा लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन है। और जहाँ पे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को कट करी वही क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब बेसिक पता होना चाहिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो समझते हैं कि इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर चार कंडीशन होती है। चार कंडीशन के बेसिस पे हम समझ सकते हैं। चार कंडीशन का मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन पे हम मतलब बॉडी को रखेंगे और उस बॉडी का इमेज बनेगा। ठीक है, जैसे तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि जैसे मान लेते ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट है। हम किसका इमेज बनाएंगे, बस ये जो पार्ट है इसका इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसका जो, जैसे इसका हेड मान लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, तो दो चीज इसमें समझिए। ये जो इसका पार्ट है ये क्या है, हेड वाला पार्ट है। ठीक है, और इसका ये टेल पार्ट है, बस हम इसका इमेज बनाएंगे। ठीक है, अब क्या पहली कंडीशन में क्या बता रहा हूँ, ये आपको ऐसे रिमेंबर रखना है कि जब भी ये वाली कंडीशन आएगी तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे बनेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हेड वाला पार्ट है ना, इस हेड वाले पार्ट से मैं रे ऑफ लाइट को लेके जा रहा हूं। वो जो रे ऑफ लाइट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इसके पैरेलल जा रही है। ठीक है, अब जब कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट वो पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो मतलब स्ट्राइक होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो हमेशा किससे पास होके जाएगी, फोकस से पास होके जाएगी। ठीक है, अगर नीचे वाली कंडीशन के समझे, मतलब अगर इसी ऑब्जेक्ट के मैंने नीचे कर दिया तो सेम ये लाइट ऑफ रे इसके पैरेलल होगी, फिर यहाँ से टकराएगी और फोकस से होकर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन आपको समझना है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है तो फोकस से होके जाती है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है वो डायरेक्ट पोल पे पड़ रही है, ऐसे ऐसे पोल पे पड़ रही है। ठीक है, जब भी वो डायरेक्टली पोल पे पड़ेगी, अगर पोल पे पड़ी है जिस एंगल से पड़ेगी, जैसे मान लेते ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो रे ऑफ लाइट है इसके बीच कुछ एंगल है। ठीक है, ये जो एंगल लेट मान लेते कि एक्स एंगल है। ठीक है, तो फिर वो रिटर्न मतलब जब रिफ्लेक्ट होगी पोल से तो वो नीचे हो, जैसे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे साइड, तो ये इस साइड की ओर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और वो एंगल क्या होगा, ये भी एंगल सेम होगा। तो सेकेंड हमने क्या समझा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से, मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट का हेड पार्ट है वहां से डायरेक्ट पोल पे पड़ रही है तो वो डायरेक्ट उसी एंगल से नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी एंगल से। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में क्या है कि अब ये डायरेक्ट जो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जा रही है इस जो ऑब्जेक्ट है उसके हेड से फोकस से होके जा रही है। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के हेड से, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट फोकस से होके जा रही है तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, लास्ट क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट में क्या कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ,
इस ऑब्जेक्ट का जो रे ऑफ लाइट है उसके हेड से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहा हूँ। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी ना, तो जिस पास से वो गई है, जैसे मान लेते ये इस पास से गई है, तो उसी पाथ को फॉलो करके फिर रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, तो मैं फिर से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा फोकस होकर पास जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट अगर पोल के पास डायरेक्ट ऐसे स्ट्राइक कर रही है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके पास कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये जो फर्स्ट और थर्ड है वो दोनों आपस में अपोजिट है। इसमें क्या हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो फोकस से होके जा रही है, इसमें फोकस से होके जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके फिर चली जा रही है। ठीक है, लास्ट वन क्या है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो फिर उसी पाथ को फॉलो करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न आ जाएगी। तो हमने समझ लिया कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो एक नया टॉपिक है उसको हम समझते हैं कि इमेज फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और इमेज फॉर्मेशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि इमेज का फॉर्मेशन कब होगा, जब कम से कम दो रे आपस में मीट करेंगे तभी कोई इमेज बन सकती है। तो पहला पॉइंट वही एक्सप्लेन कर रहा है कि एटलीस्ट टू रेज मीट, जब दो रे आपस में मिलेंगी तभी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बन सकता है। जैसे एग्जांपल पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर लिया है। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैसे पता किया मैंने, क्योंकि इसका जो आउटसाइड वाला पार्ट है वो क्या है, पॉलिश्ड है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे क्या है, पोल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कर रहा हूँ। जैसे मान लिया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। इसके पहले मैंने ये बताया कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या कर रहा हूँ, ये जो हेड वाला पार्ट है ना, इतना बड़ा पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, लेकिन मैं बस इस पार्ट का, मतलब जो इसका हेड है उसी का इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब बनेगा तो पूरा, लेकिन बस मैं इसको इंडिकेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इसके पहले मैंने बताया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कहाँ से होके गुजरती है, फोकस से होके गुजरती है। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो रे ऑफ लाइट है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो हमेशा किससे क्रॉस होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, तो ये फोकस हो गया। दूसरी कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ कि सेम, मतलब अभी मैंने बताया जो फर्स्ट वाला पॉइंट है क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट टू रे ऑफ लाइट मीट होंगी तब, तो मैंने यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट बना दिया। दूसरी रे ऑफ लाइट क्या कर रहा हूँ कि इस रे ऑफ लाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं फोकस से लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने वहाँ पे चार कंडीशन बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो हमेशा फोकस से होके जाएगी। दूसरे कंडीशन में क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से होके जा रही है तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड वाली रे ऑफ लाइट थी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जा रही है। ठीक है, अब तुम देखो कि ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है यहाँ से ऐसे आई, इस पॉइंट पे जाई, देखो, और ये सेकेंड वाले जो रे ऑफ लाइट है ये दोनों इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो इसी पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये इसी को एक्सप्लेन मतलब डिफाइन करता है, इस पॉइंट को करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि इफ टू रेज मीट एक्चुअली, ठीक है, मतलब जब दो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रही हैं, मतलब कि हमको दिख रहा है कि दो रे ऑफ लाइट मीट करते हुए दिख रही हैं, तब क्या होगा, तो उसको समझते हैं। सेकेंड पॉइंट उसको इंडिकेट करता है कि अगर दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो जो इमेज होगा वो क्या होगा, रियल होगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। मतलब वो इमेज जो बनेगी वो रियल होगा और ऑब्जेक्ट का उल्टा बनेगा। ठीक है, तो समझते हैं, सेम इसी एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ फर्स्ट वाली कंडीशन में कि जो रे ऑफ लाइट है उसको मैं पैरेलल लेके जा रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, इस रे ऑफ लाइट को मैं ऐसे पैरेलल लेके जा रहा हूँ और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होके जाएगी। ठीक है, पहली रे ऑफ लाइट। सेकेंड रे ऑफ लाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, फोकस से होके लेके जा रहा हूँ, तो वो कहाँ से होके जाएगी, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ पे कट कर रहे हैं,
इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट को बता रहा हूँ, इसमें क्या बोल रहा है कि जो इमेज होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअल में एक दूसरे को यहाँ इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, रियल बनेगा। और इन्वर्टेड का मतलब क्या है, ठीक है। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे हम एक परपेंडिकुलरी मतलब इस पॉइंट पे एक लाइन बनाएंगे और वो जो लाइन होगी वही इमेज होगी, ठीक है। अब देखो ये इन्वर्टेड है कि नहीं, ये जो इमेज है इस डायरेक्शन में है और ये जो इमेज है इस डायरेक्शन में, तो सेकेंड पॉइंट उसी को इंडिकेट करता है कि अगर दो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड मतलब जो इसका इमेज होगा उल्टा होगा ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट समझते हैं क्या कहता है कि इफ टू रेज अपीयर टू मीट, अगर दो जो रे ऑफ लाइट हैं वो मीट मतलब एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, अपीयर टू मीट है, तो उस कंडीशन में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब क्या है कि सीधा बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं, मैंने यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर बनाया, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल। इस बार मैं इमेज को सॉरी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ पोल और फोकस के बीच, ठीक है। और जो फर्स्ट पॉइंट हो वो क्या कहता है कि एटलीस्ट टू रे ऑफ मीट करेंगे तभी इमेज बनेगा। तो फर्स्ट रे में क्या करता हूँ, जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल करा रहा हूँ किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो हमेशा फोकस होके जाती है, ऐसे जाएगी, ठीक है। सेकेंड क्या करा रहा हूँ कि जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास होके जा रही है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की कंडीशन क्या होती है कि अगर जिस डायरेक्शन से जाती है उसी डायरेक्शन उसी पाथ को फॉलो करके वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब ये देखो अगर हम देखें रियल में अगर हम समझें तो ये दोनों रे कभी आपस में मतलब मीट ही नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। इस कंडीशन में क्या कराते हैं हम, जस्ट अज्यूम कराते हैं मतलब फील कराते हैं कि ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है इस मिरर के हो सकता है पीछे मीट कर रही हो कहीं ना कहीं। तो कैसे मीट कराते हैं, जैसे ऐसे डॉट करके यूज करते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि ये हो सकता है इस मिरर के पीछे कहीं पे मीट कर रही है, तो ऐसे ये मीट करेंगी। तो जब भी ऐसी कंडीशन में हम अपीयर टू मीट कराते हैं किसी भी रे ऑफ लाइट को, तो वो क्या बनता है, जो इमेज बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट सीधा बनता है। सीधा इन द सेंस का मतलब क्या है, ये जो तुम्हारी मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से हमने ऐसे परपेंडिकुलर से खींचा एक लाइन, और ये जो इमेज बन रहा है जिसको, ये जो इमेज है इस डायरेक्शन में और ये भी इमेज क्या है इसी डायरेक्शन में, तो ये क्या है, इरेक्ट है मतलब सीधा है, ठीक है। और वर्चुअल का मतलब क्या है, इस रे ऑफ लाइट को हमने मतलब ये जो रे ऑफ लाइट है एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं, इसको हम जबरदस्ती मीट करा रहे हैं पीछे जाके, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो हमने तीन कंडीशन समझ लिया कि इमेज फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसी भी रे ऑफ लाइट की ये तीन कंडीशन होती है। अगर ये तीन कंडीशन हमको पता है तो आगे आने वाले जो कंसेप्ट है वो हमको बहुत आसान लगेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही समझेंगे। थैंक यू सो मच।